आई थिंक मैं इंटरनेशनल ट्रिप ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद लेकिन मैंने बहुत जल्दी हेलो माय सनफ्लावर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं रात के 2, आई थिंक 2 से भी ज्यादा हो रहा है, 2:30 हो रहा है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय सवाना हॉल। लिटरली लेट मी शो यू, जस्ट लाइक लिटरली अभी रैप किया है एंड लास्ट के 15 मिनट में तो एसी भी बंद हो गया था बिकॉज बाहर आंधी आ रही है, तो लाइट जा चुकी है एंड आई थिंक मुझे ये अपनी रिंग लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, सब इन्वर्टर से चल रहा है। बट वेलकम टू अ व्लॉग विच इज प्रेप विद मी फॉर द ट्रिप। सो मैं स्टार्ट अभी कर रही हूँ बिकॉज द सवाना हॉल इज वन ऑफ द लास्ट वीडियोज दैट आई हैड टू शूट। इसके बाद ये प्रेप विद मी का व्लॉग ही स्टार्ट करना था, तो आई थॉट अभी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी से डेटा ट्रांसफर करती हूँ। रात के 2:30 बजे आई वांट टू सेंड दिस टू माय एडिटर एंड बी डन विद दिस वीडियो। आई थिंक थंबनेल मैं कल परसों बना लूंगी आराम से। आई हैव अ लॉन्ग टू डू लिस्ट, आई एम गोना शो इट टू यू हियर। मुझे वो सब कंप्लीट करना है समहाउ इन द next 1.5 दिन, so it's going to be chaotic but very fun. So come along, and if you're watching my face for the very first time, hit the red button and join us Sunflower Squad. Also इस vlog में बता दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ, so stay tuned till the end and now let's go. Transferring the data. आजकल आई एम obsessed with young Sheldon. Can you imagine, मैंने Big Bang Theory कभी पूरा नहीं देखा है. I just never related to that. I am more of a How I Met Your Mother, कोई भी और sitcom popular ले लो आप, I love it, but never Big Bang Theory. And now I'm obsessed with Young Sheldon. अगर तुम में से किसी ने भी Young Sheldon देखा है, then let me know which character do you relate to more. I think I want to be Mimo, but मैं होंगी मेरी Missy. 12 seconds later. ओके, आई जस्ट रियलाइज कि मेरा एक और शॉर्ट्स का कोलैब बचा हुआ है, तो आई हैव टू शूट इट फॉर स्मिटन। इट्स अ ग्रेट ब्रांड यार, मुझे नहीं पता था कि 200 रुपये में दे गिव यू अ लॉट ऑफ ट्रायल पीसेस ऑफ ऑल द ब्यूटी ब्रांड्स। एंड ये मेरी एक लेटेस्ट डिस्कवरी है बाय शॉजरफॉफ। क्या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनेगी इशिता यादव। वी हैव डॉटन जी, रेने, मैकफीन गाइस ये मेरे 3 बजे का दिमाग चल रहा है, बट ऑल्सो बायोडर्मा। And now I'm gonna do the video. आपको सुनाई दे रहा है बट बाहर बहुत गंदी आंधी आ रही है, लाइक बहुत ही गंदी। Tomorrow. मुझे लगा था बारिश हुई है, क्या मस्त मौसम होगा। ऑल्दो मौसम अच्छा है, इट्स धूप। गलती से मैंने रात में लिप बाम की जगह लिप ऑयल, वो पीएच चेंजिंग लिप ऑयल लगा के सो गई एंड नाउ माय लिप्स लुक एज इफ मैंने उन पे वो या तो नीडलिंग करवाते थे, लाइक टैटू, यस, जैसे मैंने लिप टैटू करवा लिया। इट लुक्स सो बैड। धूप ना एक्चुअली वो वाली है कि आती जाती जा रही है, तो आई एम गोना चेंज एंड गो टू द जिम राइट नाउ। ओके, मैं सुबह जो अच्छे मौसम की बात कर रही थी, इट्स गॉन, इट्स अगेन हॉट एज फक, बट इट वाज अ ग्रेट वर्कआउट सेशन। और अब मैं डेड होने वाली हूँ, तो आई एम जस्ट गोना कंप्लीट सम शूट वर्क। जो कल शूट किया था वो एडिट करके भेजना है आज, एंड सब अदर एडमिन स्टफ, बेसिकली पेमेंट्स वाला स्टफ। ऑल्सो नीड टू टेक अ शावर, मतलब आई एम स्वेटी। The lady just left और मैं इतनी बेहाल परेशान थी अभी बेड पे, बट
somehow we managed a bikini wax. थोड़ा चीखी चिल्लाई हूँ मैं, but it was nice. Also, this was the first time that I was trying Yes Madam की services. I usually go for Urban Company like सालों से, but मैंने सोचा लखनऊ में Yes Madam है तो why not give it a try. So I booked a cleanup and a bikini wax and butt line blacks waxing with them for वो भी Rika wax. I never go for the original honey या chocolate wax. It's always Rika for me. डाउन देयर पार्ट टाइम बाद मैंने वैक्स कराया है, मेरी ग्रोथ थोड़ी तो कम हुई है, सो इट्स जस्ट आई फॉरगॉट द पेन ऑफ इट. सो मैं बहुत चीख रही थी, वरना इट वाज प्रीटी बेरेबल ओनली. क्लीन अप का भी मुझे आई डोंट थिंक सो असर दिख रहा होगा, बट आई नो क्लीन अप्स यूजुअली वर्क लाइक टेक 1.5 डे टू गिव दैट ग्लो. सो ठीक है, ट्रिप के टाइम पे मैं ग्लो कर रही होंगी. ऑल्सो मुझे यस मैडम से एक फ्री गुडी मिला है विच इज दिस नेल पेंट. I mean, it's a pretty cute and poppy सा color. I wouldn't buy this usually, but मैं actually अपने hands के nails भी ना थोड़े इसी shade में जा रही थी, क्योंकि मैं usually summers के लिए हमेशा pink करवाती हूँ. This time I wanted a little bit of blue क्योंकि white में करवा चुकी थी. Now my toenails would be this one and hopefully कल nails करवाने जाऊंगी, तब देखते हैं कि क्या होगा. But अभी के लिए I'm just gonna run very quickly because one of my friends साक्षी वो बैंगलोर से आई हुई है, बट अब मैं ट्रिप पे जा रही हूँ. बाय द टाइम आई कम बैक शी वुडंट बी हियर, सो आई वाज लाइक आज मिलते हैं. ऑल्सो मुझे मॉल जाके थोड़ी सी चीजें लेनी है, लाइक सम एसेंशियल. सो या आई विल सी यू जब मैं वापस घर आती हूँ रात में, या फिर सीधे कल जब मैं भाग रही होंगी नेल्स करवाने के लिए. ओके बाय. Tomorrow. मेरी फ्लाइट में 3.5 घंटे बचे. फ्लाइट में नहीं, बट मुझे निकलने में 3.5 घंटे बचे. एंड आई एम गोइंग टू गेट माई नेल्स डन एंड आई ऑल्सो हैव टू गेट समथिंग प्रिंटेड. मेरी पैकिंग का मैं क्या बताऊँ, मतलब आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई वांट टू वेयर एंड इट्स इन द पैकिंग क्यूब्स एज वेल. बस कुछ चीज़ें सुखा के धुल के सुखा रही हूँ मैं, तो मुझे अभी भी लगेज में सब कुछ डालना है. मैंने 3:30 बजे का मार्जिन लेके चला था फॉर द नेल्स एंड हेयर, बट हेयर तो मैंने करवाई ही नहीं. एंड नेल्स मैंने बहुत जल्दी इन ब्लू, ऐसे क्या कहते हैं इसके, क्रोम फिनिश में करवाई. इट लुक्स एक्चुअली प्रीटी नाइस. थोड़ा बीची वाइब आ रहा है. मैं जो वो ऑरा नेल्स करवाने जा रही थी उसमें बहुत टाइम लगता है फॉर द परफेक्ट फिनिश. सो एनीबडी हु वांट्स दैट डन एटलीस्ट 3 घंटे लेके जाना. आई थिंक जल्दी में भी वी गॉट समथिंग क्यूट डन ओनली. मैं हमेशा पिंक करवाती हूँ. एंड अभी मुझे 1-2 चीज़ें प्रिंट करानी है, तो आई एम जस्ट रशिंग फॉर दैट. उसके बाद मैं सीधे घर भाग रही हूँ. आई हैव नॉट हैड लंच, बट ठीक है, घर में फ्रूट्स पड़े वही खा लूँगी. मेरे फ्रेंड मुझे 5 बजे लेने निकलेंगे, तो आई हैव नो क्लू मैं कैसे ये पूरा पुल ऑफ करूँगी, बट लेट्स सी. Hi, if you are a regular watcher, then you know कि मेरा प्रोसेस हमेशा chaotic रहता है, but trust me, this is my process. I thrive in it. 1.5 घंटे में भी बंदी ने सारी पैकिंग कर ली. Just watch. Hello, this is me actually properly ready. पीछे का chaos भूल जाओ, but I am done with my packing and literally सारा सामान इसमें है. And this is empty as fuck. ये मैं ले जा रही हूँ कि अपनी शॉपिंग ला पाऊँ. आई वॉन्टेड कि मेरे कंधे थोड़े फ्री रहे, इसलिए मैं लैपटॉप बैग भी ले जा रही. छोटी मोटी चीज़ों के लिए आई हैव दिस बेबी एंड आई एम डन. आई थिंक 9 days की ट्रिप के लिए आई एम डूइंग अ फैबुलस जॉब. एंड आई हैव टू से सबसे बड़ा क्रेडिट गोज टू द पैकिंग पाउचेज एंड ऑल द स्मॉल पाउचेज दैट आई गेट इन PR. मैंने सब कुछ उसमें पैक किया एंड इट लुक्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आई मीन आई हैड सो मच टाइम कि मैंने उसमें से चीज़ें निकाली भी है. किश्ता मे बी तू डबल चीज़ें ले जा रही है. आई फील गुड. एंड दीज आर द नेल्स यार, ऐसे एकदम टर्कोइज ब्लू है. इट्स क्यूट ओनली. एंड आई नो मैंने अभी तक बताया नहीं है, सो जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आ रहा, आई थिंक आई एम गोना डिस्क्लोज इट. So we are going to Thailand. Yes. So South Asian countries में मैंने बाली घूमा हुआ है, वियतनाम घूमा हुआ है, थाईलैंड बच गया था. And that was a place where I didn't want to go with my brother alone या फिर मेरा
बॉयफ्रेंड अलोन, आई न्यू इट्स अ प्लेस जहाँ पे ग्रुप जाना चाहिए. सो या आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स ओनली. सो कि मुझे ये लगेज अकेले नीचे पहुंचा देना चाहिए. ये तो 3 किलो का आ जाएगा, ये पहले पहुंचा दे रही हूँ. एंड मैं अपने फ्रेंड को पूछूँ तो वो है कहाँ. आई एम जस्ट सो हैप्पी. सब कुछ हो गया, नेल्स भी अच्छे लग रहे हैं. आई एम ऑल्सो रेडी, पैकिंग इज ऑल्सो डन. बच गए. A few moments later. ओके, इन अ वियर्ड टर्न ऑफ इवेंट्स मेरा फ्रेंड एक्चुअली मम्मा वाले घर चला गया. हमने कंफर्म ही नहीं किया कि मैं इधर हूँ कि उधर हूँ. तो अब वो उधर पहुँचने ही वाला था. तो आई एम लीविंग फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट डायरेक्टली. एंड इट इज़ सो हॉट. भगवान जी प्लीज़ बैंकॉक में बेटर मौसम हो प्लीज़. इवन दो मौसम वहाँ का इज समर एंड रेनी, प्लीज़ क्लाउडी हो. बट आई एम सो एक्साइटेड. आई थिंक मैं इंटरनेशनल ट्रिप ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद ले रही हूँ. लास्ट आई वेंट टू वियतनाम. हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद. लास्ट टाइम मैं कश्मीर गई थी बस, एंड गोवा और शादियाँ. सो ये सॉरी. एंड दिस इज कमिंग सो हैंडी. अभी से ही मैं कैब का वेट करने नीचे ही आ गई. फाइनली निकल चुकी हूँ मैं. एंड मेरे ना अब अपर लिप्स हल्के से जल रहे हैं बिकॉज इट्स सो हॉट. एंड मैंने जस्ट थ्रेडिंग करवाई है, बट इट्स ओके. आई एम सो एक्साइटेड. बाकी वो दोनों लड़के पहुंच रहे हैं. कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इंटरनेशनल वाला नया टर्मिनल क्यों नहीं है लखनऊ का. लखनऊ में ना नया टर्मिनल खुला हुआ है, मैं तब से जा ही नहीं पा रही हूँ. एंड आई हर्ड सो मच, इतनी रील्स देख चुकी हूँ. बट लेट्स होप मेरा भी टर्मिनल वही हो. बट आई नो नहीं है. इंटरनेशनल अभी भी पुराना वाला टर्मिनल है जो छोटू सा है. बट ठीक है, मैं यहाँ पे स्टारबक्स से पी लूंगी कॉफी. आई एम वेरी हंग्री. ओके, आई विल सी यू इन द एयरपोर्ट. एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे कैब ड्राइवर ने मुझे गलत टर्मिनल पे ही उतर दिया था. उतरने बोल दिया था, बट आई यूज माई ब्रेन्स. गलती से यहाँ उतर गई थी, बताओ. एंड देन वी रीच द एक्चुअल इंटरनेशनल टर्मिनल विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. टर्न्स आउट ये लोग मुझसे भी लेट पहुंच रहे हैं. अमेजिंग. आई थिंक सबको वही कन्फ्यूजन हुआ है कि पुराना वाला एयरपोर्ट वॉज दैट वन जो मैं खाली दिखा रही थी, बट इंटरनेशनल वो भी नहीं है, उसके आगे है कहीं. आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव पूरा फुल 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस एयरपोर्ट. और हम इसके लिए लड़ रहे थे कि नहीं आज का बना हुआ चाहिए हमें. घर की तवा रोटी में घी भी नहीं लगा सकते थे कि वो पराठा लगे. भाई इससे अच्छा तो लोग मेरे घर आ जाते हैं. मेरे पास चिकन मोमोज पड़े हुए थे. वो जो चिकन काटी रोल्स थे they were disgusting. मैंने ऑलमोस्ट आधा फेंक दिया. और अब मैं फिर से आई हूँ ढूंढने के लिए कि कुछ खाने के लिए मिल जाए. व्हाट इज दिस स्टार्ट टू आवर ट्रिप. एक तो ये एयरपोर्ट का फकअप, उसके बाद खाना अच्छा नहीं मिल रहा है. आई वाज लाइक CCTV तो होता है यहाँ पे. ये करना भूल गया. A few moments later. ओके, इट्स टाइम फॉर एन अपडेट. मुझे बाहर शूट करने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद 2 ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने कभी व्लॉग नहीं किया है. बट इस एयरपोर्ट में घुसने के बाद से जो 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 मूड की बैंड बज रही है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एयरपोर्ट में घुसते ही मेरे लगेज के साथ इशू हो गया, बट थैंकफुली वो चलो सॉर्ट हो. उसके बाद से इस एयरपोर्ट पे 2 ही जगह है खाने के लिए. एक हमें आइडिया नहीं था कि हमारी फ्लाइट यहाँ से है. मुझे लगा था वो जो पहले वाली एरिया है वहाँ से है, तो वहाँ पे तो खाने के लिए मिल जाएगा. यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है. वी हैड अ चिकन रोल जिसमें काठी नाम का कुछ नहीं था, वो वेस्ट किया मैंने. थक हार के मैं फिर से गई तो हमने मठरी ली सोच समझ के. वो मठरी और वाहियात निकली. मतलब एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ वेरी फसी अबाउट फूड, बट मैं कॉफ़ी के लिए उठी थी. कॉफ़ी भी सोल्ड आउट हो गई. यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मीडियोकर खाना भी बिक जा रहा है. वहाँ का स्टाफ वाज लाइक मैम आपका बैड लक चल रहा है. मैंने कहा हाँ, आई हैव एक्सेप्टेड इट, बट होपफुली अब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड थिंग्स विल इम्प्रूव. और कुछ नहीं तो AC की हवा मिलेगी. यहाँ पे AC चल रहा है, इट्स वेरी क्राउडेड, तो कुछ फील नहीं हो रहा है. द बेस्ट थिंग हैज़ बीन द इंडियन टॉयलेट. मुझे स्क्वाट नहीं करना पड़ा, तो आई लाइक इट. आई थिंक और एयरपोर्ट्स को भी इंडियन टॉयलेट बनाना चाहिए. One eternity later. हमारी फ्लाइट लेजिट लास्ट है एंड वी आर लाइक द लास्ट फ्यू वन. ये देखो खाली एयरपोर्ट गाइस, लेजिट खाली.
Honestly, boarding के time तक we were all pretty tired, not very excited, sleepy as well. सीट पे बैठते ही चलो विंडो सीट की खुशी थी, बट ये शोर थैंकफुली थोड़ी देर बाद शोर थोड़ा कम हो गया था, तब मैं शांत हो गई थी एंड मैंने मेन्यू खोल के फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया. आई एक्चुअली स्पेंट माई फर्स्ट थाई बाथ इन द फ्लाइट इटसेल्फ. आई वुड सजेस्ट गेटिंग योर मनी करेंसी एक्सचेंज इन योर कंट्री इटसेल्फ एंड कैरिंग इट इन द फ्लाइट्स, क्योंकि कभी कभी वो आपकी ओरिजिनल करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते. एंड हमारी फ्लाइट थी सिर्फ 3.5 घंटे की, डायरेक्टली टू बैंकॉक बेबी. लैंड करते ही इमिग्रेशन भी हो गया तुरंत, बिकॉज वीज़ा फ्री है. एंड उसके बाद हमारे पास बहुत घंटे थे. रात के 2 बजे लैंड किए थे, तो 4-5 घंटे तो एयरपोर्ट पे काटने थे सुबह होते तक. एंड ऑफ कोर्स वी वेंट स्ट्रेट टू 7-Eleven. गाइस, इतना सब कुछ है यहाँ पे ट्राई करने के लिए. देयर आर सो मेनी टिन्स. आई लव इट. ऑनेस्टली 3 महीने से मेरी फीड पे सिर्फ थाईलैंड आ रहा था, तो आई ऑलरेडी नो मुझे क्या क्या ट्राई करना था 7-Eleven जाते ही. ऑल ऑफ इट वुड बी ऑन माई शॉर्ट्स वेरी वेरी सून. जैसे जैसे व्लॉग्स आएंगे वैसे वैसे शॉर्ट्स भी आते जाएंगे. पूरा लेओवर हमने ऐसे ही खाते पीते निकाल दिया था. एंड हर्षित भी ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, सो ही वॉज देयर विद अस ऑन वीडियो कॉल. हमने एयरपोर्ट पे ही सारा सिम एंड ऑल भी फिगर आउट कर लिया था. फाइनली 4 घंटे बाद वी टुक अ कैब टू आवर होटल, जो हमने खाओसान एरिया में लिया था, इन दी होप्स कि हमें अर्ली चेक इन मिल जाएगा, बट नहीं मिला. विच वॉज नॉट अ बैड डील, बिकॉज हमने वो पूरी एरिया ऐसे ही एक्सप्लोर कर ली. एंड गेस वॉट माई फर्स्ट मील इन बैंकॉक वॉज इन आवर होटल. This clearly shows कि I have crashed a boys trip. If you're with the boys, you have to have the view. तो यही चला है मेरे साथ अगले 9 दिन तक. But you'll see this and a lot more in the coming vlogs. Stay tuned for that. थोड़ा टाइम लगेगा vlogs को आने में because it's a lengthy trip, but it will be fun. Okay, bye. कोकोनट में तो कोकोनट है ही नहीं भाई. कुछ नहीं है.